मेरठ में कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण बनाने के लिए रेंज की पुलिस ने हाईटेक इंतजाम किए हैं। मेरठ रेंज में 30,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। डीआईजी कलानिधि नैथानी मार्गों और मंदिरों का दौरा कर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और कमियों को दूर करने के निर्देश दे रहे हैं। ऐसे में हमारे सहयोगी विभु गुप्ता ने डीआईजी कलानिधि नैथानी से खास बातचीत की। देखिए। श्रावण मास की शिवरात्रि बेहद ही धूमधाम से मनाई जा रही है और पुलिस भी सुरक्षा के लिहाज से अब सड़कों पर तैनात है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेरठ रेंज के डीआईजी कलानिधि नैथानी जी मौजूद हैं। सर, रेंज में क्या व्यवस्था की गई है, कितने पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और कितने लगभग सीसीटीवी कैमरों से निगरानी आप लोग कर रहे हैं? देखिए, हर साल की भांति इस साल भी सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि ये पूरी यात्रा सुरक्षित होनी है और इसमें जो सुरक्षा की पहली कड़ी है वो सीसीटीवी कैमरे तो है ही हैं। इसके अलावा हमारे रेंज का जो पूरा पुलिस बल है उनको सभी पूरे ही फोर्स को लगभग 12,500 का पुलिस बल है, उसको किसी न किसी कैपेसिटी में प्रयोग किया गया है। जो मेन रूट पर हैं वो लगभग 5,500 पुलिसकर्मी हमारे लगे हैं। इसमें हमारे सीएपीएफ भी लगी हुई है, हमारी पीएसी भी हैं और घाटों पर फ्लड कंपनीज भी लगी हुई हैं। इसके अलावा हमारी एएस चेक टीम्स हैं और एलआईयू की टीमें हैं, हमारी फायर टेंडर्स और फायर सर्विस की टीम है और हमारे ड्रोन्स वगैरह भी इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसके लिए स्पेशल यूनिट्स भी हमको मिली हैं, टेथर ड्रोन्स हमको मिले हैं और एक सुरक्षित वातावरण यहाँ पर हम लोगों ने तैयार किया है। और ट्रैफिक पुलिस के भी कर्मी काफ़ी संख्या में लगे हैं, 1,000 के लगभग, जो कि यातायात को नियंत्रित कर रहे हैं पूरे रेंज में। और आपने देखा होगा कि सुव्यवस्थित इस समय ये पूरी यात्रा चल रही है। आखिरी के 3 दिनों में अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु यहाँ से गुजरते हैं, वो भी यहाँ से सुरक्षित गुजरें और उनका कोई भी असुविधा उनको ना हो, इसलिए प्रशासन के साथ हम लोग के यहाँ पे शिविर लगे होते हैं। जो भंडारे हैं उनके आसपास भी हमारे चिकित्सा के शिविर भी हैं कि उनकी मेडिकल कोई नीड्स हैं तो उसको भी हम लोग अटेंड कर लें। और इसके अलावा जो कैमरे की बात आपने कही है, तो जो मेन कांवड़ रूट है उस पर हम लोग के 5,500 कैमरे हैं। वैसे ऑपरेशन त्रिनेत्र जो पहले था उसमें 30,000 कैमरे हमारे रेंज में हैं जिसको मॉनिटर किया जाता है, लेकिन जो हमारा रूट है, मेन रूट है, इस पर 5,000 से ज्यादा कैमरे लगे हैं, जिसमें आईपी बेस्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल बेस्ड कैमरे भी हैं, जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे स्क्रीन पर। हमारे ऑफिस में भी ये मॉनिटर हो रहे हैं और ये पूरे रेंज के कैमरे हैं ताकि लगातार ये निगरानी होती रहे। तो दोनों तरह की सर्विलेंस हम लोगों के पास है, कैमरे के थ्रू भी और ऑन ग्राउंड भी हमारी टीम्स हैं और ड्रोन के थ्रू एरियल सर्विलेंस भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, जैसे जैसे अभी दिन चलेंगे और शिवरात्रि करीब आएगी तो आपने जैसे बताया कि जो शिव भक्त हैं उनकी संख्या में भी इजाफा होगा। क्या रेंज में प्रेशर पॉइंट्स का भी निर्माण किया गया है कि जब भीड़ बढ़े तो जो शिव भक्त हैं उनको धीरे धीरे निकाला जाए ताकि किसी तरह का अव्यवस्थित ढंग ना पैदा हो? हमारे जो मंदिर हैं इसमें जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर हमारे पूरा महादेव जी का मंदिर है बागपत में, और यहाँ मेरठ में ओगरनाथ जी का मंदिर है। इसके अलावा अंबकेश्वर महादेव मंदिर हमारा बुलंदशहर में है। तो मंदिर की जो कमेटियां हैं, प्रशासन है, उनसे बैठक की गई है लगभग 2-2 बार सब जगह से। इवन हमारे और मंडलायुक्त द्वारा भी वहाँ पे गए हैं, एडीजी महोदय द्वारा भी सभी जगह का पर्यवेक्षण और सर्वे भी किया गया है सभी एरिया का। तो ये सभी मंदिरों पर व्यवस्था बनी रहे। रात के जो अधिकारी हैं उनके साथ आप किस तरह से समन्वय स्थापित कर रहे हैं? ये सभी राज्यों के साथ बैठकें की गई हैं और ये समन्वय बैठकों का नतीजा है कि अभी तक आपने देखा होगा कि ओवर साइज आपको नहीं दिखा होगा और जहां पर आता भी है तो उसका प्रॉपर साइज में उसको कर दिया जा रहा है। इसके लिए हम लोग उत्तराखंड पुलिस से भी संपर्क में हैं और जो ओरिजिन के जहां से ये चलते हैं या इसका आइटम्स लेके चलते हैं और फिर इनको असेंबल करते हैं, तो खास तौर से हम लोग के जो मुजफ्फरनगर बॉर्डर है, हम लोग का दौराला टोल है जिसको शिवाय टोल भी कहते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग इनको वहाँ पर साइज उसका चेक करते हैं और जो मानक हैं उसके अनुरूप उनको करते हैं। और इसमें सबने सहयोग भी किया है, श्रद्धालुओं ने भी काफी सहयोग किया है और चीजें व्यवस्थित चल रही हैं। बातचीत करने के लिए डीआईजी कलानिधि नैथानी जो बता रहे थे कि कांवड़ को लेकर किस तरह से तैयारियां ग्राउंड स्तर पर की जा रही है। हालांकि वो खुद लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि जन सुनवाई के दौरान डीआईजी खुद यहाँ से बैठकर रेंज के जिलों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से कर रहे हैं। साथ ही साथ जो टोल प्लाजा है उसकी भी निगरानी यहीं से बैठकर जन सुनवाई के दौरान डीआईजी कलानिधि नैथानी कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर निर्देश है कि किसी भी तरीके का कोई अवस्थित ढंग कांवड़ यात्रा के दौरान पैदा ना हो। इसलिए बाकायदा जो पुलिस कर्मी थे उनकी संख्या में और इजाफा करके उनको ग्राउंड पर उतार दिया गया है।